कहानी को समझें। हालांकि संस्कृत के श्लोक भी है कि वरम बुद्धिर्न सा विद्या विद्याया बुद्धिरुत्तमा बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंह कारका। अर्थात बुद्धि का स्थान विद्या से ऊंचा है, सीधे से अर्थ में। अब इसके बारे में एक छोटी सी कहानी है। चूँकि यह श्लोक पंचतंत्र से है तो उस कहानी को हम संक्षिप्त में सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। समझें इसे। एक नगर में 4 मित्र रहते थे। उनमें से 3 बड़े विद्यावान थे किंतु बुद्धि रहित थे। लेकिन चौथा व्यक्ति जो था वो बुद्धिमान था, वह विद्या में कमतर था। लेकिन तो उस स्थान पर रहते हुए उसे धनोपार्जन में तकलीफ होती थी। उसने सोचा सबने मिलकर कि धन संग्रह करने के लिए हम बाहर चलते हैं। दूर जाने पर उनको रास्ते में एक जगह कुछ हड्डियां दिखाई दी। उन्होंने उन हड्डियों को बटोर करके अपने विद्या का प्रभाव दिखाने की बात सूझी। तो 3 विद्या के अभिमान में जो युवक थे उन्होंने कहा कि चलो हम अपने विज्ञान की शिक्षा की परीक्षा करते हैं। और यह कह के उसने हड्डियां बटोरनी शुरू कर दी। कौन? वो 3 कौन? जो विद्या से परिपूर्ण थे। तो एक ने अस्थि, दूसरे ने चर्म, तीसरे ने मांस और रुधिर को एकत्र किया। इस प्रकार उनमें प्राण के संचार की प्रक्रिया शुरू की। इतने में विद्या से विहीन, विज्ञान जिसके पास नहीं था लेकिन बुद्धिमान था, उसने सावधान करते कहा कि जरा ठहरो, तुम लोग अपनी विद्या के प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो, वह जीवित होते ही तुम्हें खा जाएगा। तो 3 जो वैज्ञानिक मित्र थे, तथाकथित वैज्ञानिक, उन्होंने उनकी बात को अनसुना कर दिया। तब वो बुद्धिमान जो चौथा था उसने कहा यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखाना ही है तो दिखाओ, लेकिन एक क्षण ठहर जाओ, मैं वृक्ष पे चढ़ जाता हूँ। ऐसा कहकर वह तुरंत वृक्ष पे चढ़ गया। इतने देर में तो इस तीनों वैज्ञानिक विद्यावान ने क्या किया? शेर को जीवित कर दिया। शेर जीवित होते ही तीनों पर हमला कर दिए, तीनों मारे गए। कहानी से क्या सार मिलती है? शास्त्रों में कुशल होना ही पर्याप्त नहीं है, लोक व्यवहार भी होना चाहिए। उसको समझने और लोकोपचार को अनुकूल करके काम करने में बुद्धिमानी होनी चाहिए। लोकाचारहीन विद्वान भी मूर्ख पंडितों की तरह उपहास के पात्र बनते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि भले आप कितने ही विद्या अध्ययन कर लिए, कितने ही बड़े वैज्ञानिक बन गए, लेकिन लोकोपचार का भी ध्यान रखें। जहाँ पर आप विद्या का प्रभाव प्रभुत्व प्रदर्शन कर रहे हैं, वह अगर स्थान योग्य नहीं है तो आपकी विद्या का ही नहीं बल्कि आपका भी ह्रास होगा। हर जगह पर विद्वता की ही बात की जाए ठीक नहीं है। कुछ जगह लोकोपचार की बात भी होती है, समझ की बात भी होती है। जैसा देश वैसा भेष यह भी समझ सकते हैं आप। समय के अनुकूल अगर आप अपने आप को नहीं ढाल पाए तो न सिर्फ आपके द्वारा ग्रहण की गई विद्या का ह्रास होगा, अपितु आपका भी ह्रास होगा। इसलिए हमेशा बुद्धि विवेक का भी प्रयोग कीजिए। और तभी तो कहा भी गया है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। शुभकामना, आशीर्वाद, हरिओम।